हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विजन क्लास। आज से हम लोग साइंस के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या साइंस के डेली 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अप्रूप नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेफाइट, थर्ड ऑप्शन है C60 एंड फोर्थ ऑप्शन है मीथेन। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? मीथेन। मीथेन कार्बन का अप्रूप नहीं है, या मैं जो कार्बन का एक अप्रूप, मीथेन एक कार्बन का अप्रूप नहीं है। कार्बन का अप्रूप C60 है, कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइट है, कार्बन का अप्रूप हीरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान क्या है? पहला ऑप्शन है 8.3, सेकेंड ऑप्शन है 6.8, थर्ड ऑप्शन है 7.4, फोर्थ ऑप्शन है 6। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.2 से 7.5 के बीच में वैरी करता है। किसके बीच में वैरी करता है? मानव रक्त का जो पीएच, ह्यूमन ब्लड का पीएच स्केल जो वैरी करता है 7.2 से 7.5 के बीच में वैरी करता है। क्योंकि जो हमारा रक्त होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। हमारा रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। और पीएच स्केल में एसिड, बेस शो किया जाता है, एसिड और बेस शो किया जाता है, जो 0 से लेके 14 के बीच में स्केल मेजरमेंट की जाती है। तो यहाँ पे मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश में नीला रंग अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। सेकेंड ऑप्शन, वायुमंडल द्वारा लघु तरंगों का दीर्घ तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णन होता है। थर्ड ऑप्शन, नीला रंग आंखों में अधिक अवशोषित होता है। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, वायुमंडल छोटी तरंग दैर्घ्यों की तुलना में लंबी तरंग दैर्घ्यों को अवशोषित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, वायुमंडल द्वारा लघु तरंगों का दीर्घ तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पे जो आकाश में, क्योंकि यहाँ पे नीले रंग का वेवलेंथ, या हम कह सकते हैं तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नीले रंग की वेवलेंथ, जिसे हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, वो सबसे कम होती है। समझ में? सो इसलिए जो आकाश नीला होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा लघु तरंगों का दीर्घ तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के लड़की होने के लिए आनुवांशिक रूप से मिले गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा सही है? क्वेश्चन है बच्चे के लड़की होने के लिए आनुवांशिक रूप से मिले गुणसूत्रों का कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है पिता से X और माता से Y, सेकंड ऑप्शन है पिता से Y और माता से X, और थर्ड है पिता से Y तथा माता से Y, और फोर्थ ऑप्शन है पिता से X और माता से X। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पिता से X और माता से X। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो अगर लड़की के लिए, बच्चे के लड़की होने के लिए आनुवांशिक रूप से गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होने चाहिए, क्रोमोसोम्स को हम गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में, क्रोमोसोम होना चाहिए। तो माता पिता के भी X होने चाहिए और माता के भी X होने चाहिए, तभी वो संतान लड़की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग की पुष्टि के लिए वाइडल परीक्षण किया जाता है? कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है किस रोग की पुष्टि के लिए वाइडल परीक्षण किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है एड्स, सेकंड डेंगू, थर्ड टाइफाइड, फोर्थ मलेरिया। तो यहाँ पे वाइडल परीक्षण जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है। टाइफाइड के लिए वाइडल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जिसे हम सैल्मोनेला टाइफाइड टाइफी बोलते हैं। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? सैल्मोनो टाइफी होता है, जिसे हम वाइडल परीक्षण के द्वारा पहचानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसी मक्खी निम्नलिखित में से किस बीमारी के वाहक है? पहला ऑप्शन है फाइलेरिया, सेकंड ऑप्शन है डायरिया, थर्ड ऑप्शन है मलेरिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्रिप्नोसोम। क्या कह रहा है? सीसी मक्खी निम्नलिखित में से किस बीमारी के वाहक है? तो किसकी बीमारी का वाहक है? ट्रिप्नोसोम्स का। तो सीसी फ्लाई जो वेक्टर एंड
ट्राइनोसोम्स डिसीज़ का होता है ट्राइनोसोम्स डिसीज़, या हम इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसी बीमारी को बोलते हैं स्लीपिंग, सोने की कमजोरी, सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। तो सीसी मक्खी किस बीमारी का वाहक होती है? ट्रिप्नोसोम की, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। ओके, ये कैसी है? प्रोटोजोआ डिसीज है। कैसी है? ये प्रोटोजोआ डिसीज है। ओके, ये कैसी बीमारी है? प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक ठंडे स्टील के चम्मच को एक कप गर्म दूध में डुबोया जाता है। कह रहा है एक ठंडे स्टील के चम्मच को एक कप गर्म दूध में डुबोया जाता है। यह डैश किस प्रक्रिया द्वारा अपने दूसरे छोर तक ऊष्मा स्थानांतरित करती है? चलिए, ऑप्शन है फर्स्ट चालन, सेकंड है संवहन, थर्ड विकिरण, फोर्थ संवहन और विकिरण। तो चालन को हम बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्शन। सो कंडक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, हम ऐसा कह सकते हैं, या चालन की प्रक्रिया द्वारा अपने दूसरे छोर तथा ऊष्मा स्थानांतरित करती है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल निम्न श्रेणी में आते हैं। कह रहा है चुंबकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल निम्न से आते हैं। तो ये कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गैर संपर्क बल, सेकंड ऑप्शन है संपर्क बल, थर्ड ऑप्शन है घर्षण बल एंड फोर्थ ऑप्शन है गैर घर्षण बल। तो इसका पहला ऑप्शन होगा गैर संपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसे होंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट मीन्स चुंबकीय बल जो होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी कैसा होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। है निम्नलिखित में से किस रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है? फर्स्ट ऑप्शन है जामुनी, सेकेंड ऑप्शन है हरा, थर्ड ऑप्शन है पीला एंड फोर्थ ऑप्शन है लाल। कह रहा है निम्नलिखित में से किस रंग की सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक होती है? तो यहाँ तरंग दैर्घ्य को मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था, वेवलेंथ बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ होती है? तो यहाँ पे वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य को मैंने बताया था आपको, तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ स्पीक करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य की वेवलेंथ किसकी होती है? तरंग दैर्घ्य। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की। जब लाइट को प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विभक्त किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। और ठीक है, वी माने वायलेट, आई माने इंडिगो, और बी माने ब्लू, और जी माने ग्रीन, और वाई माने येलो, ओ मीन्स ऑरेंज, और आर मीन्स रेड। ये 7 रंग होते हैं जिन्हें हम शॉर्टकट में तैयार कर सकते हैं, जिसे हम विबग्योर बोल सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग के अक्षर ले लिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रेड कलर की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? वायलेट कलर की होती है। तो अभी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड कलर की होती है। और सबसे कम वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट इसमें स्पीक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है। और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट लाइट की। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वायलेट की होती है, और सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेड कलर की होती है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लू बेबी प्रदूषण की बीमारी पेयजल में निम्न से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फर्स्ट है ऑप्शन है फ्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन नाइट्रेट एंड फोर्थ ऑप्शन आर्सेनिक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ब्लू बेबी प्रदूषण होता है, जो बीमारी में शुद्धि मिल जाती है, वो नाइट्रेट की वजह से होता है। तो ये सबसे पहले कैसे होता है? तो नाइट्रेट्स रिएक्ट करता है वाटर से। नाइट्रेट 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 सॉरी नाइट्रेट्स रिएक्ट करता है वाटर से। जब वाटर से रिएक्ट करके जब हम पानी को पी लेते हैं तो वो जब डाइजेस्ट होता है तो नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है?
में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। सो ऐसे हम लोग कंटिन्यू 10 क्वेश्चन के साइंस के देखेंगे। ओके, चलिए।